नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। प्रयागराज के महाकुंभ में सोमवार को पौष पूर्णिमा पर आस्था के विविध रंग बिखरे। पहले दिन शाही स्नान में करोड़ों साधु संतों के अलावा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर मोक्ष की कामना से डुबकी लगाई। कुंभ में एक से बढ़कर एक बाबा पहुंचे हैं। इनमें योगी से लेकर हठ योगी तक शामिल हैं। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के संत महात्माओं मुनियों की तपस्या और योग अपने आप में अद्भुत और अलौकिक बना हुआ है। संगम नगरी में पहुंच चुके ऐसे ही तमाम साधु संत अपनी तपस्या को लेकर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए जानते हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए साधु सन्यासियों और नागा साधुओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ में पहुंचे नागा सन्यासी की, जिन्होंने अपने शरीर को रुद्राक्ष की मालाओं से ढक रखा है। बाबा का दावा है कि उन्होंने अपने मुकुट और शरीर पर कुल 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। दिगंबर विजयपुरी नाम के यह नागा साधु मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से महाकुंभ में पहुंचे हैं। दिगंबर विजयपुरी के मुताबिक रुद्राक्ष मालाओं से उनके मन को शांति मिलती है, इसलिए इतने रुद्राक्ष धारण किए हैं। उनका कहना है कि नागा साधुओं का वस्त्र आवरण भस्म ही होता है। विजयपुरी का कहना है कि नागा साधु बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 12 साल के कठिन परिश्रम के बाद नागा साधु बनते हैं। अब जानते हैं महाकुंभ मेले में 52 साल पुरानी कार लेकर पहुंचे इंदौर के एम्बेसडर बाबा उर्फ टार्जन बाबा के बारे में। बाबा की यह कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ में पहुंचे टार्जन बाबा का नाम राजगिरी है। वह अक्सर कुंभ जैसे आयोजनों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। टार्जन बाबा ने अपने परिवार और सुख सुविधाओं से संन्यास ले रखा है। उनके पास 52 साल पुरानी एम्बेसडर कार है। उस एम्बेसडर कार से वह महाकुंभ में आए हैं। बाबा इसी एम्बेसडर कार में रहते हैं। टार्जन बाबा के मुताबिक उनके माता पिता के कोई संतान नहीं हो रही थी। ऐसे में माता पिता ने मान्यता मानी थी कि पहला बेटा गुरुजी को दान करेंगे। इसके बाद माता पिता की 3 संतान हुई, जिनमें से मुझे उन्होंने गुरुजी को सौंप दिया। तब से वह संन्यास धारण किए हुए हैं। बाबा ने एम्बेसडर कार को भगवा रंग से पेंट करा रखा है। बाबा इसी कार में सोते और भोजन भी करते हैं। उनका कहना है इस गाड़ी का प्रयोग टार्जन फिल्म की शूटिंग में किया गया था। तब लोग उन्हें टार्जन बाबा कहने लगे थे। बाबा के मुताबिक उन्होंने अपनी कार को मां का दर्जा दिया है। उन्हें इस कार में आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि मिलती है। अब जानेंगे महाकुंभ मेले में पहुंचे बाइक और बवंडर बाबा के बारे में। बवंडर बाबा अपने अनोखे जन जागरूकता अभियान के लिए चर्चित हैं। केसरिया रंग का झंडा और जागरूकता संदेश से सजी अपनी हाईटेक बाइक पर बाबा अब तक 25 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। बवंडर बाबा का कहना है कि उनका नाम और प्रचार का विषय बवंडर बनाने वाला है। यह बाबा हिंदू आस्था के प्रति देवी देवताओं के चित्रों को कचरे में नहीं डालने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म में आराध्य के चित्र प्रतिमा को विसर्जित करने के तरीके बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले विनोद सनातनी ने 14 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। तब से अब तक वह जन कल्याण के लोगों को संदेश दे रहे हैं। भ्रमण के दौरान उन्होंने जब यह देखा कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र और प्रतिमा को लोग पूजा पाठ के बाद कचरे में फेंक देते हैं, तब से उन्होंने इसे लेकर जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया। अब जानते हैं महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने साइकिल वाले बाबा के बारे में। प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे यह बाबा भगवान भोलेनाथ का अपने को परम भक्त बताते हैं। बाबा का नाम पंडित संपत दास रामानुज ब्रह्मचारी है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले से संगम नगरी पहुंचे हैं। बाबा ने साइकिल पर ही पूरी गृहस्थी सजा रखी है। अपनी साइकिल को आश्रम का रूप दे दिया है। साइकिल हाईटेक नहीं बल्कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इसको ऐसा बनाया गया है कि वह हाईवे पर फर्राटा भर सके। महाकुंभ में लोग इन्हें साइकिल वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। उनके मुताबिक गुरु भगवान महादेव ने उन्हें साइकिल से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का संकेत दिया। इसके बाद वह औरंगाबाद जिले से साइकिल पर सवार होकर सबसे पहले महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए उज्जैन गए। इसके बाद वह साइकिल से ही तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। बाबा ने साइकिल पर चारों तरफ धार्मिक झंडे लगाए रखे हैं। साइकिल पर आगे की तरफ कई शीशे लगे हुए हैं ताकि रात के वक्त हाईवे पर चल रहे वाहनों की लाइट उन पर पड़ सके।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।